Good morning, students. Students, welcome to online classes. Students, today we will read chapter 12 in EVS, class of 4th. Before class, we have read half chapter process of water evaporations and condensations. Okay, students, today open your book page number 82. Yes, students. Condensations. Condensations. Condensation is the process through which water vapor change back into water. अब condensations का मतलब क्या होता है? इसके अंदर इसका मतलब क्या होता है? संपेक्षण का मतलब क्या होता है कि पानी जो होता है वो भाप मतलब वेपर यानी मतलब क्या होता है, वाष्प के रूप में बदल जाता है। व्हेन वाटर वेपर कूल्स, जैसे ही वो वाष्प ठंडा होता है, इट्स चेंज इनटू टाइनी ड्रॉप्स ऑफ वाटर। वे जो वाष्प की होता है वो छोटी छोटी बूंदों में बदल जाता है। हैव यू नोटिस ड्यू ड्रॉप्स ऑन ग्रास एंड प्लांट्स लीफ इन द अर्ली मॉर्निंग। आपने कई बार इस बात को ऑब्जर्व किया होगा कि हमारे जो हम लोग कभी कभार पत्तियों पे और घास को देखते हैं तो उसके ऊपर छोटी छोटी जो होती है पानी की बूंदें होती है। वेयर डज द वाटर कम फ्रॉम, वो पानी कहाँ से आता है? द वाटर vapor present in the air change back into water at night when the temperature is cooler. इसके अंदर क्या बताया गया स्टूडेंट्स आपको कि जो वाटर वेपर होता है ये क्या करता है, ये क्या होता है, ये जो वाष्प जो होता है वो रात को ठंडा होके क्या होता है, एक जो पानी तो होता है, ये वाष्प जो क्या होता है छोटी छोटी बूंदों के रूप में हमें पत्तियों पे और घास के रूप में नज़र आता है। कभी कभार आपने ये भी देखा होगा, आप कभी सुबह जाते हैं, सर्दियों का मौसम होता है और आप सुबह जाते हैं तो आप लोग बाहर की तरफ देखते हैं, आपको जो आपका जो छत होती है जिसको टेरेस कहते हैं अपन लोग, वो हल्का सा गीला नज़र आता है। आप कभी कभार ये बात नोट करना, आपके घर की जो रेलिंग होती है जो हम लोग उस पर आप हाथ रखना, वो भी आपको हल्का हल्का गीला नजर आएगा। ये क्या है, सारा वाटर वेपर ही तो है। फिर स्टूडेंट्स है इनके इन नेचर वाटर वेपर condenses टू फ्रॉम वाटर इन मैनी वेज। अब ये जो वाष्प होता है कई तरीकों से बनता है। क्लाउड, ड्यू, फॉग, रोस्ट एंड स्नो आर ऑल एग्जाम्पल ऑफ द कंडेंसेशन। अब ये क्या है, क्या क्या है इसके? क्लाउड मतलब बादल, सबके अर्थ लिखे हुए स्टूडेंट। ड्यू मतलब ओस, फॉग मतलब कोहरा, और रोस्ट मतलब होता है आपकी ठंड। ये जो सब है एंड स्नो का मतलब आपको पता बर्फ़ का हिमपात होता है, यानी बर्फ़ की बारिश होती है। ये सारा है जो इसका कंडेंसेशन का एग्जाम्पल है। अब है अपना ड्यू का मतलब अपन ने क्या पढ़ा था, ओस। व्हेन वाटर वेपर कंडेंसेशन कॉल्ड ऑब्जेक्ट लाइक ग्रास इन द फील्ड, ड्यू इज फॉर्मड। अब हमने क्या कहा था, पानी का जो वाष्प होता है जो घास के ऊपर हम लोगों को पाया जाता है, उसी जो कंडीशन होती है, जो पानी जो होता है घास के ऊपर बूंदों के रूप में बदल जाता है, उसी को हम लोग ड्यू कहते हैं। स्नो का मतलब होता है हिमपात। व्हेन वाटर वेपर फ्रीजेस इन एयर इट्स फॉर्म्स क्रिस्टल ऑफ आइस कॉल्ड स्नो। हिमपात क्या होता है, पानी जो होता है वो एकदम टेम्परेचर के हिसाब से क्या होता है, ठंडा वातावरण होने से क्या होता है, जम जाता है, और वो जो बर्फ़ की बारिश होती है उसको हम बोलते हैं स्नो यानी हिमपात।
fog. During winter, water vapor condenses all the dust particles in the air to form cloud close to the ground. These clouds are called fog. अब ये आप लोग फॉग का मतलब क्या होता है? कोहरा। अभी सर्दियों के अंदर कभी कभार आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे आसपास धुंध होती है। धुंध के कारण हम लोग आसपास वाली जो जगहों को ध्यान से नहीं देख पाते हैं। इसका मतलब क्या होता है? ये जो डस्ट वगैरह जो होती है हमारे आसपास वाली, वो क्या होती है, उसमें पानी के हल्का हल्का जो होता है पानी वाष्प के रूप में होता है, जो कि अब में ऐसा लगता है बादल है, कोहरा जमा हुआ, जिससे क्या होता है हम एक जगह को दूसरी जगह से नहीं देख पाते हैं। हालांकि ऐसा कुछ नहीं है कि हम थोड़ा आगे चलेंगे तो दूर हो जाएगा, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि यहाँ पे बादल बने हुए हैं। फिर है आपका वाटर साइकिल। द हीट ऑफ द सन हिट्स ऑफ द वाटर ऑफ रिवर्स, लेक्स, पॉन्ड्स एंड सीज। अब स्टूडेंट्स, आप लोगों ने देखा होगा नदियों, झीलों, तालाबों और समुद्रों का पानी जो होता है वो गर्म होके एकदम गर्म हो जाता है। तो गर्म होने की वजह से क्या होता है, सम ऑफ वाटर चेंज इनटू वाटर वेपर। वो क्या होता है, पानी जो होता है वाष्प के रूप में बदल जाता है। वाटर वेपर राइज हाई अप इन द स्काई एंड कूल्स डाउन टू फॉर्म्स क्लाउड। अब ये जो वाष्प होती है ये क्या करती है, हवा में एकदम वाष्प जो होती है ऊपर चली जाती है आकाश के अंदर। क्लाउड्स हैव टाइनी ड्रॉप्स ऑफ वाटर, और वो क्या होता है, बादल बन जाते हैं और छोटी छोटी बूंदों के रूप में बदल जाते हैं। When clouds meets these drops fall down into the form of rain. अब ये जो बादल एक साथ में मिल जाते हैं और फिर जो उसमें से बूंदें गिरती उसी को हम लोग बारिश कहते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड प्रिसिपिटेशंस। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिसिपिटेशंस। रेन वाटर फॉलोज into rivers, lakes, etc. in colder places. These water drops come down in the form of snow. अब वैसे तो ये जो बारिश नदी और झीलों और तालाबों में जाता है उसको तो हम लोग बोलते हैं बारिश, लेकिन इसके अंदर जो होता है जो स्नो के रूप में जाता है, जो कि हिमपात, जिसको ठंडे स्थानों पे जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हिमपात, यानी बर्फ़ की बारिश। Thus, the water cycle in nature continue. ये जो पानी का चक्र है ये प्रकृति में लगातार चलता रहता है। Water cycle is journey of water from the earth to sky and back to the earth. ये जो यात्रा होती है पानी की, पृथ्वी से लेके आकाश तक जाना और वापस पृथ्वी पे आना। The sun plays एन इम्पोर्टेंट रोल इन इट, और इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है सूरज। वाटर साइकिल एफर्ट्स द वेदर ऑफ प्लेस। इसका सबसे अच्छा जो प्रभाव पड़ता है वो होता है मौसम पे। मौसम ठंडा हो जाता है। स्टूडेंट्स, ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन आंसर बहुत जल्दी आपको PDF के थ्रू सेंड कर दिए जाएंगे। थैंक यू।